हमें लगता है कि एक छोटी सी मील आपको खा लेनी चाहिए ताकि थोड़ी एनर्जी और आप जुटा सकें, और उसके बाद वो बड़ा एक्ट जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बस एक नारियल पानी पीऊंगा, बस केवल एक नारियल पानी आ जाएगी। आप बैठिए, मैं नारियल पानी मंगवाता हूँ। तो जल्दी से मंगवाते हैं नारियल पानी। मैं और खुद ही पी लूंगा, झूठ नहीं है। बाद नारियल पानी से ज्यादा अच्छा तो एनर्जी का सोर्स कोई नहीं है डॉक्टर रंजन। बिल्कुल तत्काल एनर्जी चाहिए तो नारियल पानी पी सकते हैं। आप करें, इन्हीं को फोड़ लेंगे। वो कह रहे हैं वो खुद ही पी लेंगे, तो ये भी देख लेते हैं ना। देखिए, पर हमारे पास स्ट्रॉ नहीं है। ऐसे ही है। क्या बात है। तो ये ठीक है, मतलब ये ऐसा है जैसे डॉक्टर रंजन आप रोज कुआं खोद रहे हैं और रोज पानी पी रहे हैं। हाँ ठीक है, करिए। क्या बात। अब ये बताइए कहाँ चढ़ना है मुझे। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, करूंगा मैं। बहुत सुंदर। बैठिए। किसी के जहन में कोई सवाल है? अभी कोई कुछ पूछना चाहता है? धर्मेंद्र जी से कोई पूछना चाहता है? ये जो करते हैं ये आइडिया बहुत ही डिफरेंट है। मैंने ना कभी देखा है ऐसा, कभी सुना। ये इनको आइडिया आया कैसे? इट्स वेरी डिफरेंट, कहीं देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। कौन सा वाला आइडिया? नारियल वाला, अखरोट वाला? ये वाला और ये वाला भी, दोनों। ठीक है, अखरोट वाले ने ज्यादा चौंकाया। अखरोट, इट वाज वेरी यूनिक, कभी नहीं देखा आज तक मैंने ऐसा। ठीक है, जितने इंटरनेशनल शोज होते हैं इस तरीके के, क्या वहां पर भी आपने देखा कि इस तरीके से कोई अखरोट तोड़ रहा है? नहीं। किसी ने देखा हो, किसी ने नोटिस नहीं, किया? इतनी एनर्जी के साथ तो नहीं। बताइए एनर्जी। धर्मेंद्र जी, सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा जी। कहते हैं कारनामा ऐसा कर जाओ कोई सोचने में भी मजबूर हो जाए, और अपने अंदर वो कहते हैं देश सेवा करने का जुनून सा बहुत ज़्यादा है और करने की क्षमता भी है, और कुछ अलग करने का जज्बा है। और हमने ऐसा प्रेजेंट करता है कि लोगों को मजबूर कर दें को सोचने पे। वो किया कैसे? वो 100% करने के बाद लोगों के खुद, एक होता है मैं खुद से तारीफ करूं, एक होता है लोग कुछ कहें तो उसकी मजा कुछ और होता है। अच्छा, कितने साल लगे इसे प्रैक्टिस करने में? ये अखरोट का 5 years। 5 दिन मैंने किया था। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं। 5 दिन में आपने ये प्रैक्टिस कर ली? सुनिए, बताता हूँ मैं आपको। मैं मुंबई में एक्चुअली मैं तैयारी कर रहा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। वहाँ हेड से नारियल तोड़ने थे, मैं उसके लिए सिलेक्शन हुआ था। अखरोट का नो था। ये अखरोट के लिए जो था उसके लिए निकाला गया। उन्होंने बोला कि आपको 2 एक तो नारियल के भी है और अखरोट भी करना है, कुछ अलग करना है। तो मैं ठीक है, मैं क्योंकि मुझे ये था कि 2 नारियल तो मैं 100% में करने वाला हूँ, एक तीसरा हो जाएगा तो कम से कम 3 तो बनाऊंगा अपने भारत देशवासियों के लिए। क्या बात है। तो उन्होंने फिर लास्ट में क्या कि जितने एक्ट करने वाले लोग आए थे सबको एक एक दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो मुझे अखरोट को दे दिए। आप सोचिएगा, आप हथियार चला रहे हैं और लास्ट में कुछ और ला के दे दिया जाए करने के लिए, तो नहीं करेंगे ना। लेकिन तब भी बहुत बड़ी बात है कि तो इतने कम वक्त में आपने ये प्रैक्टिस। कम 5 दिन समय थे, 6 दिन के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। और वहाँ 1500-1600 किलो अखरोट है। तो मेरे पास करीब मैं 5 किलो 6 किलो पूरा वेस्ट कर दिया, रेस्ट्रिक में तोड़ा। और लेकिन पयोधी, ये भी तो हो सकता है ना कि ये जितने खासकर जो लड़के हैं, देखो उन्होंने हाथ उठाया। सुनिए, तो मुझे लगता है खड़े हो कि जाइए, खड़े हो जाइए, बताइए। मैं मतलब सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक तरह से फीडबैक है कि मतलब कोई अखरोट को फोड़ तो सकता है बाई चांस, अगर प्रैक्टिस करे तो फोड़ सकता है, लेकिन जो ये मतलब फुर्ती थी ये नहीं आ सकती। सुनो, एक काम करते हैं, क्या आप ये सीखना चाहोगे? बिल्कुल, अगर मतलब अच्छा लगेगा तो बिल्कुल सीखना चाहिए। आप राजभर साहब सिखाना चाहेंगे आप बच्चे को? मैं ऐसी चीज का दीवाना हूँ। एक बार बुला लूं मैं स्टेज यहाँ कह रहे अनुराग को कह रहे मैं इस फुर्ती का दीवाना हूँ। बिल्कुल हूँ सर। बस ऐसे होना है, ठीक है। ये स्टैंड होना चाहिए, ये एंगल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंड होना चाहिए, ये जो है ना ऐसे चलना है, और ये वाला ऐसे ना ऐसे करना है। अब इसमें बैठूँ टूट जाएगा, मैं आपको अलग बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, अलग करके बता दीजिए, फिर ये ट्राई करके देखिए ना, ये ठीक है। ये वाला मतलब आपको चलना है तो हाथ चलना चाहिए, तभी टूटेंगे। आपको पता है वेट टूट जाएंगे, मतलब स्पीड हाथ तय करेगी और चलने का जो तरीका होना चाहिए। लोगों को रोहित के लिए भी ताली बजानी चाहिए। ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। मतलब हाथ और पैर दोनों चलेगा तब चल पाएंगे, नहीं तो नो स्पीड में नहीं हो पाएगा।
पर राजभर साहब ऐसा ना हो कि रोहित नाम है ना आपका, अगले कुछ सालों में रोहित आपके कम्पिटिटर बनकर खड़े हो जाएं। आज आप यहाँ पर इनको सिखा तो रहे हैं नहीं भैया, ने बोल दिया है पहले निकलेगा तो इंडिया से। बिल्कुल, क्या बात, ये बड़ी बात। मुझे फख्र हुई कम से हमारे रोहित, एक देश बार से ट्राई निकलेंगे करके और आगे देखो। जाएं। चलो। और ये समझो कि क्या दिक्कतें आती हैं, बस देखो आप। स्टार्ट। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए बहुत जोर से। क्या बात है, अरे इधर आओ रोहित, हाथ मिलाओ। वेल डन। तो 28 सेकंड के अंदर 111 अखरोट तोड़कर राजभर साहब एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं पूरी दुनिया में। और यहाँ पर जो नारियल फूटे थे, अखरोट टूटे थे, वो हमने साफ सफाई करवा ली है। अब हमारा स्टेज एक बार फिर क्लियर हो गया है, वैसा ही साफ हो गया है। और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर राजभर वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं जो अपने आप में पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। हर किसी के जहन में ये सवाल भी रहेगा पयोधी कि क्या वाकई वो रिकॉर्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। 35 नारियल को फोड़ने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या उसको आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में धर्मेंद्र राजभर तोड़ देंगे, ये हर किसी के जहन में सवाल है। लेकिन जब हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा, पल्स थोड़ी तेज़ हो रही होगी धर्मेंद्र राजभर की, दबाव बहुत ज़्यादा होगा। डॉक्टर रंजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास कुछ मेडिकल इक्विपमेंट अगर हैं तो आप प्लीज़ एक बार आएंगे और एक बार चेक कर लेंगे बीपी वीपी सब ठीक है, कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, कुछ और किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। लाइक जी, आपको ऐसा कोई चेस्ट पेन, सांस लेने नहीं में बिल्कुल तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। छाती में कोई जलन, दर्द कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बार बस मैं ब्लड प्रेशर हाँ, आपका चेक कर चेक लीजिए, कर बिल्कुल देता हूँ। ऐसे इसके अंदर हाथ दे दीजिए, ऐसे हाथ रख लीजिए। तो डॉक्टर रंजन, कितना बीपी होना चाहिए अभी इन एक्ट्स के बाद? क्या आपको लगता है कि इतना बीपी रहेगा तो भी नॉर्मल माना जाएगा? नॉर्मल ही, मतलब नॉर्मल ही रहेगा। जैसा चीज नहीं होना और चाहिए। इससे ये भी पता लगेगा कि अपने अगले एक्ट के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, मेडिकली आप कितने फिट है। तो हमने सारे बिल्कुल, इंतजाम बिल्कुल। किए स्टूडियो में। धर्मेंद्र जी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तो इस वक्त धर्मेंद्र जी का बीपी चेक हो रहा है। ये जो एक्ट करने वाले हैं, सुनकर आप लोगों का बीपी लो हो रहा है कि हाई हो रहा है? कितना जोश है, बोल के बताओ। जोश हाई है या लो है? और कितना? कितने मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर रंजन कुछ आ पाई हैं यूनिट्स, कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, 130/80 बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये भी है कि धर्मेंद्र राजभर तनाव में भी नहीं है, सांस लीजिए। बिल्कुल फिट हैं इस वक्त और अगले एक्ट को कर सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र राजभर, एक सवाल ज़रूर कि मील आपकी किस तरीके की रहती है? अमूमन क्या कुछ आप खाते हैं? बिल्कुल हेल्दी है। बिल्कुल हेल्दी हेल्दी हैं। थैंक यू डॉक्टर रंजन। तो अपनी डाइट के बारे में आप बताइए धर्मेंद्र, और क्योंकि हम भी ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक्ट के लिए सब ये कहते हैं पौष्टिक आहार होना चाहिए। आपका आहार क्या होता है? एक काम करते हैं, हमने आपके लिए कुछ डाइट मंगाई है, वो हम मंगा लेते हैं, वो आप खाइए और खाते खाते हमें खाते बताइए हमसे कि बात उनमें कीजिए, से क्या हमें कुछ चीज़ें आप खाते हैं इस तरीके की एक्ट को करने के लिए और क्या कुछ आपकी प्रैक्टिस रहती है। जी प्लीज़ रॉबिन, आइए। रॉबिन, अरुण लेकर आइए प्लीज़, आइए दोनों आइए, जल्दी रॉबिन, आइए। अरुण। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ टेबल पर आप रख दीजिए। और केला है जो अमूमन लोग जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट के तौर पर लेना पसंद करते हैं, और सेब भी है, सेब भी वर्कआउट के तौर पर है। लेते इनमें से क्या कुछ चीज़ें आप नॉर्मली खाते हैं? खाते रहिए, आप खाते खाते बता सकते हैं। मेरी नॉर्मली डाइट मतलब जैसे नॉर्मली है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। मैंने एक बात में बोला था कि अगर मुझे डाइट मिले तो पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। और ज़्यादातर मैं जैसे घर के जो खाना होते हैं मतलब उनके मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बाहर के जैसे घर का जो डाइट मिलती है वही फॉलो करता हूँ। दाल, चावल, हाँ, रोटी, हाँ। सब्जी। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए बाहर के जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेप्सी, समोसा, बर्गर, चाउमीन, जो इसी का मतलब लोगों का ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। आप ये सब खाते हैं? जंक फूड खाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, तो नॉर्मल जो घर में बनता है। जी हाँ। मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक सवाल है, कितनी रोटी खाते हैं? 5 रोटी 6 रोटी बजाता था पन्ने। और कितनी बार?
या पूरे दिन में 5-6 रोटी या हर मील के साथ 5-6 रोटी? नहीं, पूरे दिन में। तो मतलब सुबह अगर जैसे खा आप लिया लंच- तो या तो मिला तो खाया, ना तो फिर शाम को ही। अच्छा, ऐसा भी है। बिल्कुल हाँ। मतलब आपको अच्छा, आपको डाइट के बारे में थोड़ी समझ है? डाइटिशियंस जो होते हैं आपका डाइट चार्ट बनाकर देते हैं, वो बताते हैं आपको कितनी कैलोरी, मतलब कितना कार्ब्स आपको लेना है, कितना प्रोटीन आपको लेना है। ऐसा कभी किया है आपने? किसी से बात की है? जानकारी है इस बारे में? नॉर्मली डाइट हमने ज़्यादा फॉलो किया है, और जो डाइट अब जो बता रहे हैं, क्योंकि उसमें जब जिम वगैरह होते हैं, एक्सरसाइज में करता हूँ, तो उसमें जो बताए जाते हैं उनको। आप कुछ और खाना चाहेंगे? बिल्कुल। केला हाँ, चलेगा। खाइए ना, केला खाइए। केला खाइए। तो ये तैयारी जो है, आप समझिए, ये जो तैयारी है इस वक्त खान पान के बाद, ये उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के नाम है अभी, बिल्कुल। और उसे तोड़ना है। और अगर आज ये तोड़ पाए तो न्यूज नेशन के स्टूडियो में पहली बात तो आप लाइव देखेंगे किस तरह से ये इस पूरे कारनामे को अंजाम देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। लेकिन अभी केला खा रहे डॉक्टर रंजन, अमूमन एक जो 30-35 साल या जो इनकी उम्र है, कितनी कैलोरी लगभग खानी चाहिए? 2500 से 3000 कैलोरी? 1800 से 2200 कैलोरी 2200 कैलोरी लगभग। और अगर जिस तरीके का इनका एक्ट है, इनको अपनी जो डाइट है वो प्रोटीन रिच ज़्यादा रखनी चाहिए, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से डाइट में? प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा रखनी चाहिए, ठीक है, पर डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट भी कुछ अमाउंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। साथ में अगर जिस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन करें, हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, तो वो भी सही रहता है। ठीक।